अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। केवल सत्संग, संतोष, दान और दया, ये चीजों तो सेवन करने से मिलती है, बाजार में नहीं मिलती है। और 4 चीज भाग्य से मिलती है। भगवान को याद करने की लगन, 100 में से 10% भगवान को याद करते हैं, अतः 90 तो तेरी मेरी में घूम रहे हैं, राजनीतिक में घूम रहे हैं। उनके भाग्य में है ही नहीं, भगवान से मतलब ही नहीं, भगवान से संबंध ही नहीं। ये भाग्य में लिखेगा, उसी भाग्य में जो लिखेगा उसी में सत्संग और भगवान की याददाश्ती करेगा। दूसरा, संतों की संगत जिसके भाग्य में होगा उसी के भाग में संतों का मिलन होगा, संतों की संगत होगी। तीसरा है अपने चरित्र को चरित्रवान बनाना। मानव आता है, भ्रष्ट तो है ही, वो यहां आकर तो भ्रष्ट होता ही है, क्योंकि चूल्हे में से लकड़ी अलग हो गई, घंटे 2 घंटे में काली पड़ गई। अब काली पड़ने में उसको लाल बनाने में तो वापस देना पड़ेगा। घी का जो होता लचका वो निकल तो आया, पर वो वापस छाछ में नहीं मिलेगा। अरे नदियां टेढ़ी मेढ़ी आती है पर समुद्र में सीधी हो जाती है, पर जाना तो पड़ेगा समुद्र में, किसी के क्षण में जाना तो पड़ेगा, सीधा करना तो पड़ेगा। कोयले को कोई शैम्पू से धोना पड़ेगा क्या? उसको तो अग्नि में डालोगे जब ही लाल होगा। तो भाग्य से सत्संग मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो चरित्र की निर्भरता, चरित्रहीन मत बनो, चरित्रवान बनो, ये भी भाग्य से मिलेगा। और उदारता, इसलिए 4 चीजों से मनुष्य बिगड़ता है। किससे? एक तो जवानी में बिगड़ेगा, एक धन से बिगड़ेगा, और एक पद मिलेगा। पद जानते हो? पद मैं नहीं कहता चाहे IAS है, चाहे कलेक्टर, चाहे मिनिस्टर है, चाहे गधा है कोई है, अर्थात एक विवेक से जिसका काम नहीं करता। इन 4 चीजों से मनुष्य हमेशा बिगड़ता है। इसलिए हमेशा अपना सत्पुरुष, अपना कल्याण, अपना चरित्र बनाना, हमको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? कि हमारा अंतिम चरण, अंतिम हमारा उपाय, अंतिम मोक्ष भगवान के हाथ में। तो श्रीमद् भागवत जो सप्ताह है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। इसका सुनपान करने से आवागमन का चक्कर मिट जाता है। अब एक बार ही मरोगे बार बार? मानव जन्म एक बार मिलेगा, 2 बार? अब चिंता आगे की है, अब की, अब चिंता लग रही है आगे की। क्यों? हमारा परिवर्तन होगा, हम कहां जाएंगे, किस रास्ते में जाएंगे, कहां से यात्रा उठाएंगे, कहां समापन करेंगे, ये सब लेखा जोखा उस ईश्वर के हाथ में है। हम कपड़ा बदल लेंगे, हम साबन के द्वारा शरीर को स्वच्छ कर लेंगे, बालों को सही कर लेंगे, परंतु भीतर का चेतन तो अर्थात वही बदलेगा, और किसी की ताकत नहीं है। इसलिए उसको बदलने के लिए, परलोक में सद्गति सुधारने के लिए हम उसके पिताजी को अवश्य याद करना चाहिए, ये नियम है। तो आइए मेरे परम भक्तगणों, भागवत का विषय आप बड़े सुंदरता के साथ में सुनेंगे। बोले गोविंद भगवान जय। मानुषी जन्मी, मानुषी जन्म पा करके तूने कर दियो बदनामी। पशुओं जैसी चाल चले तू, ऐसो भयो निकाम कि अब शरणाए मिलेगो, कि दोनों ही हाथ भरेगो। मानुषी जन्म पा करके तूने कर दियो बदनामी।
पशुओं जैसी चाल चले तू, ऐसो भयो निकाम कि अब शरणाई मिलेगो, कि दोनों ही हाथी मरे, कि अब शरणाई मिलेगो।